अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम से सबकी मुश्किलात अल्लाह पाक दूर करे और आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल भुनी हुई और उसके साथ में हम रायता वगैरह तो बाद में ही बनता है, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। ये सिंध में खाई जाती है और बहुत अच्छी होती है और चटपटी सी होती है। और इसको हम भिगो के रख देते हैं आधा एक घंटे के लिए दाल को, और उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने भीगी हुई दाल रखी है 1 पाव, और उसके साथ में 2 टमाटर ले लिए हमने, और ये मसाले हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और भुना कुटा ज़ीरा, और 1 अदद प्याज हमने काट ली है। अब ये कढ़ाई में हम प्याज डाल रहे हैं और इसको थोड़ा भून लेंगे। प्याज को हल्की सी रेड हो जाएगी तब। और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़, और थम्स अप भी करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये देखें लाल हो गई। अब हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भून लेंगे हम अच्छी तरह से, और अल्लाह आपका भला करे। जब ये रेड हो जाएगा थोड़ा सा मसाला, फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे। पहले ये थोड़ा सा हमने गरम मसाला लिया था, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। बड़ी इलायची नहीं डाली हमने। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 जो टमाटर काटे थे हमने वो शामिल कर देंगे इसमें, और थोड़ा सा भून के इसके अंदर हम मसाले भी डाल देंगे। ये जो हमारे चारों मसाले थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से और भूनेंगे। कलर चेंज हो जाने पे और टमाटर गलने पे, ये देखें। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, 4 से 5 अदद छोटी छोटी काट के वो भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखें मसाले का कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि लगे नहीं, जले नहीं, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके साथ में ही जब ये थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा और टमाटर थोड़े से गल जाएंगे, तो उसके बाद हम इसमें दाल डालना शुरू कर देंगे। ये हम दाल सारी शामिल कर देंगे इसके अंदर। आधा 1 घंटा आप अगर भिगो के रखेंगे ना, दाल अच्छी तरह से भीग जाएगी और अच्छी तरह से गलेगी। और अगर आपने ऐसे ही धो के डाली तो थोड़ा टाइम लगाएगी। आधे घंटे में समझें हमारी दाल 15-20 मिनट में ही ये दाल हमारी तैयार हो गई थी। अब हम इसमें मसाले में अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे इसको, और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है ताकि गल जाए। और इसको अच्छी तरह से चला के इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। जब हमें महसूस होगा कि हमारी दाल गर्म हो गई है, गलने पे आ रही है, तो हम इसमें नमक डाल देंगे 1 चमचा या हस्ब ज़रूरत, जैसे आपके घर में खाया जाए। और अब हम इसे दम पे लगा देंगे। ये तेज़ आंच में नहीं पकती, ये हल्की ही आंच में पकती है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको इतनी आंच पे, जैसे हम चावलों पे दम लगाते हैं, इसी तरह से चूल्हे की इतनी आंच करें आप और छोड़ दें। और 15 मिनट के बाद मैंने ये देखी तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कि क्या खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और गल भी गई है हमारी दाल, बिल्कुल नहीं गली है, नॉर्मली गली है।
घोटा नहीं बनाए जैसे। और ये देखें हमारी तैयार हो चुकी है और मज़ेदार है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।